हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हो? वेलकम। देखिए, ये आपको पता है कि हमेशा की तरह मैं अपने चैनल द कृष्णा इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ, जो कि आपके सामने मैं आज क्लास 8th के लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगी। भाई किस प्रकार से एग्ज़ाम आएगा, ठीक ना, और किस प्रकार के पेपर आएंगे। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके जो पेपर आएगा वो 4 भागों में बटा रहेगा। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, इस तरह से रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट फर्स्ट किस प्रकार से हमें सोल्व करना होगा। तो ये इस तरह से पार्ट फर्स्ट आएगा और उसके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पता है कि 80 नंबर का पेपर होगा और टाइमिंग 2.5 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी करने की, ठीक है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो किस प्रकार का जो पहला पार्ट आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में वो किस प्रकार आएगा, हमें एक तो मतलब कि रिलैक्स होके पेपर सोल्व करना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन द ओपिनियन, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। द एथर क्लाइम्ड, कि लेखक चढ़ा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आ गया। तो ये माउंट एवरेस्ट है, ये क्या है, पहाड़ का नाम है। और पहाड़ों के नाम से कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, ये मैं पढ़ाया था जब आपको बता दिया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, डी। तो यहाँ पे डी आएगा। क्रॉस आएगा, आपको क्रॉस लगा के आना है। क्या लगा करना है, क्रॉस लगाना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम और पहाड़ों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड, कि क्लासरूम। अब क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है, उस पर टिक लगाना है, वो भरना है हमें आंसर में। जैसे डस्टर क्लासरूम में आता है, चौक ये भी क्लासरूम में आता है, ब्लैक बोर्ड ये भी क्लासरूम में आता है, लेकिन बेड ये नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। तीसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड। अब साउंड देखना में, ईयर, ठीक है, जो अंडरलाइन कर रखा है यहाँ तक का जो साउंड आ रहा है आपके माउथ से निकल रहा है, उस पर ध्यान रखना कि इससे अलग कौन सा है। ईयर, अर्ली, डियर, फियर। तो ईयर 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 इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, अर्ली में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। चौथा क्वेश्चन में क्या आएगा, सी यूजुअली हिंदी, वह हमेशा हिंदी बोलती है। तो यूजुअली जो एडवर्ब दे रखी है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसमें क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, ठीक है। तो अब देखो एस ई एस वाला कौन सा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो ये लग रहा है, स्पीक में लग रहा है, नहीं लग रहा। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें डी आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पीक्स आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक वेरी मच, जो छात्र उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या जाएगा, हुम। क्या जाएगा, हुम, कि जो छात्रों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन, वन फिल इन द ब्लैंक ऑफ द जर्मन्स वाज मूविंग बोतल, कि एक जर्मन है जो बोतल को लहरा रहा है। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, ऑफ। क्या लग जाएगा, ऑफ, क्योंकि इन अंदर के लिए आता है, ऑन किसी चीज़ को ऊपर के लिए आता है, ऑफ काके की अर्थ के लिए आता है, फोर के लिए क्या आता है, या एनएसी समय के लिए आता है। इसलिए बचा क्या हमारे पास में, ऑफ। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑफ आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, आई फिल इन द ब्लैंक गिव यू ए वॉच, कि मैं दूंगा, ए यू मानी तुम्हें, वॉच एक घड़ी, ऑन योर बर्थडे, मैं आपकी बर्थडे पार्टी पर एक घड़ी दूंगा। तो उसके लिए क्या, तो आई के साथ क्या लगता है, विल। तो इसलिए विल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा। पार्ट सेकंड में क्या आएगा, ये एक पैराग्राफ होगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक होंगे, उनको भरना है। ये 4 ऑप्शन 1 2 3 4 5 जो शब्द दे रखे हैं उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। जैसे द ओल्ड लेडी वाज, एक वृद्ध औरत, इन ए व्हील चेयर, तो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, ठीक ना। तो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, तो बैठने के लिए क्या आता है, सिटिंग, बैठी हुई व्हील चेयर में, तो सिटिंग, इसमें क्या जाएगा, सिटिंग, यानी पहले में सिटिंग आ जाएगा, ठीक ना। हर हैंड्स इन हर द लैम्प, उसने लैम्प को अपने फोल्ड कर रखा है, तो फोल्ड शब्द इसमें दूसरे में फोल्ड आ जाएगा। सी हैड वाइट हेयर, तो इसमें सिल्वर आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से मतलब पैराग्राफ एक फिल इन द ब्लैंक होगा, उसको इन जो ब्रैकेट में दे रखे हैं शब्द उनसे भरना है। लेकिन कब भरेंगे, जब अपने को सावधानी से पढ़ेंगे, उसके बाद अपन को इसको सही तरीके से भर के आना है। ये हो गया सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में फिर से क्वेश्चन आएंगे, वो ध्यान से देखेंगे आप। राइट द अपोजिट जेंडर। अब अपोजिट में बहुत अच्छी तरह से करवाए होंगे आपको, ठीक है। अपोजिट लिखना है, कॉक, कॉक मीन्स क्या होता है, मुर्गा। अब मुर्गा का जेंडर क्या होगा, मुर्गी। तो सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं, हैन, तो यहाँ पे हैन आ जाएगा। क्या जाएगा, हैन, एच ई एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे एच ई एन। तो स्टैन, बारहसिंगा, इसका भी क्या होगा, हिंद। क्या होगा, हिंद, एच आई एन डी, हिंद आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से इनका अपोजिट जेंडर हमें लगाना है। अगला क्वेश्चन मैं बताया आपको कि 30 में राइट ए मिसिंग लेटर। अब मिसिंग लेटर करना है, क्या करना है हमें, मिसिंग लेटर। अब मिसिंग लेटर के अंदर देखो ये दे रखा है, जी एल फिल इन द ब्लैंक, एम पी एस फिल इन द ब्लैंक एस।
तो इसमें हमें शब्द भरना है, क्या आएगा। और ये आपको फिल इन द ब्लैंक में जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 अधिकतर ये शब्द भरे जाते हैं, ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक के अंदर ए ई आई ओ यू ये भरने होता है हमें। तो जी एल, अब इसके ग्लिम्पस की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, तो यानी कि इसमें जी एल आई, इसमें क्या जाएगा, आई आ जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, ई आ जाएगा, क्या जाएगा, ई आ जाएगा। अब दूसरी देखो टंग, ठीक है, टंग मानी जबान होती है अपनी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या जाएगा, टी ओ, क्या जाएगा, टी ओ, और इसमें क्या जाएगा, ई, क्या जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये स्पेलिंग बन जाएगी। फिर उसी तरह से अगला क्वेश्चन, यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट, हमें सीट बेल्ट बांधनी चाहिए ड्राइविंग द कार, जब हम ड्राइविंग कार करते हैं। तो क्या जाएगा, इसमें वाइल आ जाएगा, क्या जाएगा, वाइल आ जाएगा। इसी प्रकार 15 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक दे रखेंगे। ऑलवेज, हमेशा, ब्रेक स्लोली, हमें जो ब्रेक है बहुत ही स्लो लगाना चाहिए या धीरे लगाना चाहिए, ठीक ना। तो उसके लिए अप्लाई, क्योंकि हम अप्लाई करते हैं, पैरों से ब्रेक को अप्लाई किया जाता है, ठीक ना, तो इसलिए अप्लाई शब्द आ जाएगा। तो यूज़ फ्रॉम द रिपीटेडली, तो इस तरह से इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक भरने होते हैं। उसी तरह से 16 क्वेश्चन के अंदर अरेंज करना है, ये उल्टे शब्द दिए होते हैं, इनको सही करके लिखना होता है हमें, ठीक है, कि भाई पहला कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा। पहले देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है वो छांटो, जैसे सूट लेस, ठीक ना। अब वर्ब की, ये पहले सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या है, ऑर्गेनेट, ये वर्ब हो जाएगा। फिर क्या जाएगा, इसके बाद में हमें लगाना है द मानसरोवर लेक, मतलब फ्रॉम द मानसरोवर लेक। तो इस तरह से उल्टे से उल्टे शब्द उनको सही करके लिखना है। इसी में भी उल्टे से उल्टे शब्द हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो अगर दे रखी है तो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। इस तरह की हमें नियम अपनाना पड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें, कि सब्जेक्ट देखो याद है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, एन इंटेलिजेंट, क्योंकि पहले क्या आएगा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक ना। तो इस तरह से इनमें छांटने पड़ेंगे आपको गहराई से, और उसके बाद आप इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस रिपीट करना पड़ेंगे। तो मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो फिर कल मैं बताऊंगा। इंतजार करते रहें नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।